दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है एक 11 साल की लड़की से। ये 11 साल की लड़की अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है और इसके 3 भाई अलग रहते हैं। और इस लड़की का एक बेहद गरीब परिवार होता है। घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे काम की ज़रूरत होती है। अब चाहे झाड़ू पोछा हो, बर्तन धोना हो, खाना बनाना हो या और कुछ भी काम हो, वो करने को तैयार है क्योंकि वो पैसे कमाना चाहती है जिससे उसके परिवार का खर्च चल सके। इसी बीच उस लड़की को संदीप नाम के एक लड़के के यहाँ काम मिल जाता है। तो पहले संदीप की बात कर लेते हैं। ये संदीप और कोई नहीं, इसका वर्तमान नाम अरमान मलिक है। अरमान मलिक सोशल मीडिया पर अपनी वीडियोस बनाते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब हो या अन्य कोई सोशल प्लेटफॉर्म हो। अरमान मलिक अपनी 2 बीवियों और एक बेटे के साथ रहते हैं। अरमान मलिक का बेटा चीकू है और उसकी देखरेख और घर की देखभाल करने के लिए उस 11 साल की लड़की को काम पर रख लिया जाता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है दिसंबर 2018 को। ये वो वक्त था जब परिवार के ज़्यादातर लोग अहमदाबाद गए हुए थे और अरमान मलिक यहीं पर अपने घर पर रह जाते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट कहती है। और वो 11 साल की लड़की भी घर पर ही होती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि वो अरमान के घर पर साफ सफाई का काम करती थी। दोस्तों, एक एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उस एफआईआर के मुताबिक ये बताया जाता है कि अरमान और वो 11 साल की लड़की घर पर होते हैं। इसी बीच उसको एक नशे का इंजेक्शन दिया जाता है और वो उस लड़की का रेप कर देते हैं। अब वो लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि पहले कई बार उसके साथ मारपीट भी होती है, जैसा कि सोशल मीडिया पर न्यूज़ वायरल हो रही है। और जब उस लड़की का रेप होता है तो वो डर की वजह से अपने परिवार वालों से कुछ भी नहीं कह पाती। उसके साथ बार बार कई बार रेप होने लगते हैं। फिर ये लड़की 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल विहार थाने में पहुंचती है और एफआईआर दर्ज कराती है। मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाती है। तो ये पता चलता है कि इसमें पायल मलिक भी शामिल होती है, यानी कि उस नौकरानी के साथ जो हो रहा था उसकी जानकारी पायल मलिक को भी थी और पायल मलिक ने कहीं न कहीं अपने पति का ही सपोर्ट किया था। अभी ये मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है और 23 सितंबर 2019 को अरमान मलिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। और अरमान मलिक 14 महीने तक जेल में रहते हैं और फिर जमानत पर छूट जाते हैं। लेकिन ये केस कोर्ट में अभी तक चल रहा है और अदालत में जो भी सबूत रखे जाएंगे, जो बयान होंगे, जो भी जांच पड़ताल की गई होगी, उसके आधार पर अरमान मलिक दोषी पाए जाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस OTT सीजन 3 में विशाल पांडे को थप्पड़ मारने के बाद अरमान बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं और लोग इनकी निजी जिंदगी के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। इनकी 2 पत्नियों की बात हो या 11 साल की लड़की के साथ रेप की बात हो, ये चर्चा का विषय बन जाता है। और अगर कोर्ट में भी इनका जुर्म साबित हो जाता है तो अरमान मलिक को उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन ये क्लियर तभी हो पाएगा जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी।